नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय केसवानी, सेलिब्रिटी वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट, हीलर तथा मेडिटेशन गाइड। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अगर हमारे घर का या वास्तु का ब्रह्म स्थान जो है वह अगर गलत दिशा में है या ब्रह्म स्थान किसी भी तरह से करप्टेड है या वहाँ पर किसी तरह से टॉयलेट सेक्शन बन चुका है या वहाँ पर अगर कोई बीम पास हो रहा है या वहाँ से कोई पिलर पास हो रहा है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अगर घर का या वास्तु का ब्रह्म स्थान वो प्रॉपर सेंटर ना होकर थोड़ा साइड हो जाए किसी वजह से, कभी कभी क्या होता है कि जब आर्किटेक्ट्स डिज़ाइन करते हैं तो वो ज़्यादा स्क्वायर फीट के पीछे पड़ते हैं कि ज़्यादा स्क्वायर फीट निकालना चाहिए। तो जो ज़्यादा स्क्वायर फीट निकालने के डिज़ाइंस होते हैं उसमें कभी कभी कुछ आउटलाइनिंग्स कुछ ऐसी हो जाती हैं जिसमें प्रॉपर रेक्टेंगुलर हमारा फ्लैट नहीं रहता या हमारा घर, ऑफिस, फैक्ट्री प्रॉपर रेक्टेंगुलर ना होकर कोई अलग ही शेप बन जाता है। उससे अलग अलग शेप से भी बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। वो आगे के एपिसोड्स में हम ज़रूर आपको बताएंगे कि अलग अलग शेप की वजह से उस पर्टिकुलर वास्तु में रहने वाले या कार्य करने वाले लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे, जो मेन टॉपिक है वो है ब्रह्म स्थान अगर उस दिशा में एकदम सेंटर पॉइंट पे ना होकर थोड़ा शिफ्ट हो तो उसकी वजह से क्या होता है। अगर हमारे डायगोनल्स को हम जहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स देखेंगे वो होता है ब्रह्म पॉइंट, और उसके आसपास का एरिया होगा जो ब्रह्म स्थान या जिसे हम हृदय स्थान भी कहते हैं, हार्ट चक्र ऑफ वास्तु भी कहते हैं, वह अगर सेंटर में न होकर कहीं शिफ्ट हो जाए किसी भी दिशा में, तो जिस भी दिशा के करीब वो होगा उस तरह के प्रॉब्लम्स उस व्यक्ति को आ सकते हैं। मान लीजिए कि वो दक्षिण की तरफ थोड़ा शिफ्टेड है, तो दक्षिण में क्या हम मानते हैं कि लोगों को ज़्यादा समय तक बीमारियां रहती हैं, अनटाइमली डेथ होने की संभावनाएं होती हैं, एक्सीडेंट के योग बनते हैं। जो भी वहाँ पर रहते हैं या कार्य करते हैं उनका पैसा कहीं ना कहीं जो है, धन जो है वो ऐसे जगहों में व्यय होता है जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे जगह में खर्चा होता है, जैसे छोटा मोटा कुछ ऑपरेशन हो गया, छोटा मोटा कोई धक्का लग गया, तो कंटिन्यूस कुछ ना कुछ साइक्लिकल वो चलता रहता है, एक चेन रिएक्शन की तरह। तो उसी तरह से अलग अलग दिशाओं की तरफ जब ये होता है तो उससे अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। मान लीजिए कि यह ईस्ट की तरफ ज़्यादा है तो लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। नॉर्थ की तरफ शिफ्टेड होगा तो धन अच्छा आएगा, मनी विल बी मोर बिजनेस, मोर प्रॉस्पेरिटी। ईशान्य की तरफ होगा, गुड रिलेशनशिप, दैवीय कृपा प्राप्त होगी, घर में अच्छे संस्कार होंगे। अगर उसी तरह से साउथ ईस्ट की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो आग्नेय दिशा में होने की वजह से थोड़ी अपनों की जलन भावना ज़्यादा होगी, आपसे जलेंगे, छोटी छोटी बात पे आप थोड़ा भी सक्सेस होंगे तो उनको वो जो है, हम ऐसे कह सकते हैं कि वो सहन नहीं कर पाते हैं कि आप सक्सेस हो जाए। लोग अपनी सक्सेस को देखने के लिए, अपना कार्य मजबूती से करने के लिए अपने खुद के कामों पर कम फोकस करते हैं, लोग क्या कर रहे हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो वही बात है कि पहले अपनी मेहनत देखें, आप क्या कर रहे हो, आप कितना हार्डवर्क कर रहे हो, तो ईश्वर भी आप पर अपनी कृपा बनाए रखेगा, ना कि दूसरों के पछड़े में हाथ डालने से या दूसरों के लिए फालतू में बैठे हैं तो गॉसिप करना। दीज आर ऑल रॉन्ग थिंग्स, रॉन्ग कर्मास। उससे अच्छा है कि आप अपने कार्य को देखें। तो उसी तरह से अगर साउथ ईस्ट की तरफ यानी आग्नेय दिशा की तरफ ये होगा तो उससे जलन भावना ज़्यादा होगी। साउथ वेस्ट की तरफ ज़्यादा होगा तो कर्जे होने की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं। उसी तरह से अगर यह वेस्ट की तरफ होगा तो धन का आना और जाना एक समान होता है, तो धन नहीं टिकता। फिर अगर ये वायव्य दिशा की तरफ, नॉर्थ वेस्ट सेक्टर की तरफ ज़्यादा होगा तो थोड़ी सी रिलेशंस में इश्यूज हो सकती हैं, या जो हमारे लिए बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो जा सकती है, तो उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहती हैं। अब अगर नॉर्थ की तरफ ज़्यादा होगा तो धन ज़्यादा आएगा। कहने का मतलब यह है कि अलग अलग दिशा में अगर ये सेंटर पॉइंट ब्रह्म स्थान शिफ्टेड है, किसी तरफ ज़्यादा है, तो उससे अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं।
अब ऐसे में क्या उपाय करने चाहिए वो आगे के एपिसोड में हम आपको ज़रूर बताएंगे. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द अपडेट्स ऑन अवर वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज फ्रॉम टाइम टू टाइम. आज के लिए इतना ही. हम फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर. तब तक के लिए विजय केसवानी को आज्ञा दें. जय श्री राम.